हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। माँ गायत्री एडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम राजनीति शास्त्र का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मौलिक अधिकार को समझें। देखिए, मौलिक अधिकार में टोटल 6 मौलिक अधिकार दिया गया था, जिसमें से हम 2 मौलिक अधिकार समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ चुके हैं। आज हम 3 मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे, एक और जो बच जाएगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज जो हमको पढ़ना है मौलिक अधिकार का जो तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट है, उस तीनों पॉइंट को समझेंगे। तो आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप आराम से इसको समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, मौलिक अधिकार में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए, होता क्या है, मौलिक मतलब मूल, अधिकार क्या होता है? जैसे हमको अधिकार मिला है, अधिकार मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन अधिकार मिलने से सिर्फ नहीं हो जाता, अधिकार को छीनना पड़ता है। अधिकार मिल गया है, सिर्फ मिलने से नहीं होगा, उसको अधिकार क्या करना पड़ता है? छीनना पड़ता है। इसी मौलिक अधिकार को बहुत आदमी को जानकारी नहीं है, जिसके कारण उसको पता ही नहीं कि हमको क्या अधिकार दिया गया है। इसीलिए आज हम इस टॉपिक को रखेंगे, तो समझिए। तीसरा जो ये मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरोधी अधिकार, यानी कि मेरा कोई शोषण करता है, शोषण करना मीन्स हमको परेशान करता है, हमको नीचे दिखाने का प्रयास करता है, समाज में कुछ भेदभाव करता है, उसी को हम कहते हैं क्या? शोषण। तो इसके लिए हमको अधिकार भी दिया गया है। तो उसमें पहला, इसमें शोषण के विरोधी अधिकार में कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 23 और 24 यानी भारत संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरोधी अधिकार के विषय में बताया गया है। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिरोध, यानी दुर्व्यापार या दुर्व्यापार कहिए, यानी कि मानव का व्यापार आप नहीं कर सकते हैं, और बलात्कार क्या होगा? बलात्कार का प्रतिरोध, यानी कि बलात् मतलब होता है, बलात् का संदर्भ बल, जो बलात् यानी कि जबरदस्ती, ठीक है, जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। जैसे पहले के टाइम में बेगारी करवाना ये सब चलता था, तो अब वो नहीं चलेगा, ठीक है। पहले देखिए, इसके अंतर्गत इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, हम कहें ना, आप मानव का देह व्यापार कहीं भी नहीं कर सकते हैं, आप किसी आदमी को खरीद बेच नहीं सकते हैं। फिर इसी में कहता है तथा बेगारी कहते हैं कि बिना किसी काम मतलब वेतन के, बिना किसी पैसे के उससे काम करवाना। तो पहले हम थोड़ा सा खाना दे देना मीन्स बेगारी करवाना, टाइम का कोई टाइम फिक्स नहीं होगा काम का, कितना घंटा ही काम करना है, इसको हम कहते हैं बेगारी। तो अब जब से मेरा देश स्वतंत्र हो गया है, तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 23 में इसका वर्णन भी है, आप किसी भारतीय नागरिक को बेगारी आप उसको नहीं बना सकते, ठीक है, बेगारी नहीं खटवा सकते हैं। फिर कहता है इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम, यानी कि आप किसी जबरदस्ती श्रम का, उससे आप जबरदस्ती कोई काम करवा नहीं सकते। अगर आप उस जबरदस्ती श्रम कराते हैं मीन्स ये गलत है, आप फिर वो आगे की कार्रवाई के लिए कानून के पास जाएगा, फिर कानून आपको कार्रवाई करेगी। इसीलिए आप किसी भारत के किसी भी नागरिक से बलात् श्रम नहीं करा सकते हैं, जबरदस्ती श्रम नहीं करा सकते हैं। वो निश्चित ठहरा, अगर वो गलत है, वो सही नहीं है, ये बात आप ध्यान दीजिए। फिर कहता है, तो ये समझ गए ना, अनुच्छेद 23 क्या कहा? आप मानव का देह व्यापार नहीं कर सकते हैं, और किसी से जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते हैं, और आप किसी को बेगारी नहीं खटवा सकते हैं। और फिर क्या कहता है? जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध, यदि आप इसका उल्लंघन करवाते हैं, किसी का देह व्यापार करते हैं या किसी को बेगारी खटवाते हैं, किसी जबरदस्ती कोई काम करवाते हैं, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और नेक्स्ट इसका अनुच्छेद 24 देखते हैं। 24 कहता है बालकों के निधन का प्रतिषेध, क्या होगा? प्रतिषेध, यानी कि बालक का निधन क्या होता है? कोई पेरेंट्स मतलब गरीबी के कारण अपने बच्चे को कहीं काम करने के लिए लगवा देते हैं, वो भी गलत है। ये इंडिया में शिक्षा संबंधी अधिकार में बताया गया है कि 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, चाहे उसके पिता या पेरेंट्स कोई भी किसी के यहाँ काम पर लगवाते हैं, वो गलत है। वो चाहे तो अपना कानून का सहारा ले सकता है और उससे मुक्ति पा सकता है, यानी कि 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट्स के हैं, तो उसको मुफ्त शिक्षा मिलेगी। तो देखिए क्या कहता है, उसमें कहता है 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को किसी कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाता। मतलब जहाँ जान भी जा सकती है, बहुत बड़ी कोई घटना हो, तो वहाँ हम क्या करेंगे?
कि बालकों को नियोजन नहीं करेंगे, तो वहाँ बालक को कम देंगे। ऐसे जनरली कहता है कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को ही कम में लिया जाए। यहाँ लिखा है 18 वर्ष से कम क्या, 14 वर्ष अधिक भी है, लेकिन नाबालिग है तो आप उससे कम फैक्ट्री में कहीं भी नहीं करा सकते, ये दंडनीय अपराध है। अब तो ये तीसरा अधिकार था, मौलिक अधिकार का तीसरा पॉइंट, शोषण के विरोधी अधिकार, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथा टॉपिक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक, धर्म जोड़ी धार्मिक, ठीक है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता। इंडिया में कहे कि इंडिया का कोई राजधर्म नहीं है, कोई राजधर्म नहीं है, मीन्स यहाँ सभी धर्म के लोग क्या हैं, इक्वल हैं, समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये कहता है कि हम लोग को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। यदि हम चाहें तो किसी धर्म को अपना सकते हैं, चाहे तो इस धर्म को किसी धर्म में जा सकते हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं है, किसी का कोई दबाव नहीं। आगे हम देखते हैं, कहता है अनुच्छेद 25, 26, 27 एंड 28। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन। देखिए उसमें क्या कहता है, अंतःकरण की और धर्म के आवाज रूप से मानना, यानी कि मेरी अंतरात्मा जो कहे कि हम धर्म को मानेंगे, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो आपको धर्म को अपनाना ही होगा, या इस धर्म को आपको छोड़ना नहीं कर सकते। ठीक है, ये माइंड में रखिएगा। फिर कहता है धर्म के आवाज रूप से मानने, हम जिस धर्म को मेरी इच्छा होगा उस धर्म को मानेंगे, आप दबाव नहीं बना सकते। फिर कहता है आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता। देखिए अंतःकरण मेरा जो कहेगा उसको मानेंगे, धर्म को किसी जबरदस्ती वाला को कहेगा मानो, उसको नहीं मान देंगे। आचरण और प्रचार करने का, हमको जिस आचरण में है, जिस तरह का प्रचार हम अपना जिस धर्म में हमें उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। इसके विचार देखिए क्या है, सबका क्या है, हमको स्वतंत्रता मिला हुआ, आजादी है ये सब काम करने की। ठीक है, तो कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। जी हम जैसे हिंदू, तो हम अपना हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसको अपना सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं। फिर नेक्स्ट अनुच्छेद 26 क्या कहता है, कहता है धार्मिक कार्य में प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक कार्य में प्रबंध क्या कहता है, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना को पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व का प्रशासन इत्यादि पर हम उसको प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ठीक है, क्या कि व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं का स्थापना कर सकता है, समाज संगठन हम ट्रस्ट बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें पोषण विधि, हम चाहे तो उसमें जितने भी धर्म उसके लोग हैं समूह के, उसको खाना भी दे सकते हैं। विधि सम्मत संपत्ति, उसके चरण के लिए जितनी संपत्ति की आवश्यकता हो उसको भी रख सकते हैं। विधि सम्मत मतलब कानून के हिसाब से कितना होना चाहिए, उस कैटेगरी के हिसाब से हम रख सकते हैं, उसमें कोई दबाव नहीं है, कोई रोग नहीं है। फिर कहता है स्वामित्व वो प्रशासन का अधिकार है, यानी कि संस्था का स्वामित्व हमको करने का अधिकार मेरे पास है। ये अनुच्छेद क्या 26 ये बात कहता है। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में कहता है राज्य के किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय को उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दिया गई है। यानी कैसा कोई टैक्स सरकार के द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, नहीं लगा सकता है, जिससे क्या होगा कि किसी विशेष धर्म की रक्षा होगी। किसी विशेष धर्म के लिए कोई टैक्स नहीं होगा। आप हिंदू धर्म हो, आप ये संस्था चलाते हो, तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। या ऐसा नहीं है वो मुस्लिम धर्म का है, उसके धर्म के विकास के लिए सरकार उसकी सहायता करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो क्या करेगा सरकार, हमसे टैक्स लेने के लिए हमको बाध्य कर सकता है, और ना ही सरकार किसी को एक सहयोग कर सकता है किसी धर्म विशेष को। ये दोनों बात माइंड रखिएगा। अनुच्छेद 27 बहुत आसान है, क्या कहा कि सरकार ना तो मेरे ऊपर कोई धर्म विशेष नाम पर टैक्स लगा सकता है, और ना ही किसी धर्म विशेष को सहयोग कर सकता है, ये चीज। फिर अनुच्छेद 28 को देखते हैं, तो कहता है राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में। अब देखिए बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित। ठीक है, यानी कि राज्य विधि, राज्य का जो नियम है कानून मीन्स राज्य विधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा का मतलब, संस्था का मतलब होता है सरकारी संस्था, सरकारी शिक्षा संस्था। ठीक है, सरकारी स्कूल में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी चाहे कोई सरकारी स्कूल है वो देश का हो या किसी विश्व राज्य का हो, उसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी किसी विशेष धर्म के। जैसे कोई सरकारी स्कूल है, अब वहीं धर्म की शिक्षा दी जाएगी तो गलत है, दे ही नहीं सकता, उसको अधिकार नहीं मिला है। या कोई मुस्लिम विशेष धर्म की शिक्षा वहाँ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये
बहुत आसान याद रखिएगा कि अनुच्छेद 28 में राज्य से पूर्णतः मतलब जो सरकारी विद्यालय है वहाँ किसी विशेष धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, इसको माइंड में रखिएगा। और कोई विशेष धार्मिक आयोजन भी नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए सरकारी स्कूल है, अब वो कहें कि नहीं यहाँ एक धर्म सभा होगा हिंदुओं का, तो नहीं हो सकता है। क्यों? यदि मान लीजिए धार्मिक सभा हिंदुओं का होगा, हम किसी को मुस्लिम बच्चे को बात नहीं करेंगे, आपको इसमें सभा में आना ही पड़ेगा। या मान लीजिए कोई मुस्लिम लोग ही वहाँ करके कोई एक संगठन बनाकर कुछ काम करता है, तो हम वहाँ किसी बच्चे को बात नहीं करेंगे, तो उनको सभा में आना ही पड़ेगा। तो ये अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी स्कूल में यदि सरकारी संस्था है तो वहाँ किसी विशेष धर्म की शिक्षा या उसका प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है 5वां, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यानी कि अपना संस्कृति को अपना कल्चर को कैसे बनाए रख सकते हैं या मेरी शिक्षा का क्या अधिकार है, इसके लिए तो कहता है अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। यानी कि ये जो अनुच्छेद 29 है इसे मुख्य रूप से जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उसके हितों का कैसे संरक्षण हो उसके विषय में कहा गया है। तो कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। इसमें कोई भी व्यक्ति इसमें अपना दबाव नहीं बना सकता और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से करने से रोका नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि आप मुस्लिम हो तो आप इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते, आप हिंदू हो तो आप यहाँ आपके एडमिशन नहीं हो, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। अगर वो संस्था है तो वहाँ सही बच्चे समान रूप से पढ़ेंगे, समान रूप से उसको प्रवेश मिलेगा, उसको रोका नहीं जाएगा कि आप किसी धर्म विशेष करके आप इस धर्म के हो तो आपको नहीं एडमिशन मिलेगा, ऐसा नहीं। और नेक्स्ट कहता है अनुच्छेद 30 में कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। इन्हें उसने क्या कहा? अनुच्छेद 29 कहा था कि किसी विशेष धर्म के या अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को किसी स्कूल में उसको ये कहते हैं आपकी संख्या कम है आपको इस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, आप उसको ये नहीं कर सकते, मतलब आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते आपको यहाँ पढ़ने नहीं दिया जाएगा या आपका एडमिशन नहीं होगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। लेकिन जबकि अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है कि अगर कोई अल्पसंख्यक चाहे तो अपने विशेष लोगों के लिए स्कूल की स्थापना, शिक्षा संस्था की स्थापना कर सकता है। उसके बाद स्थापना करने के बाद यदि सरकार किसी अन्य स्कूलों को अगर अनुदान देती है, अनुदान मतलब होता है मदद, पैसे से या स्ट्रक्चर से, किसी भी चीज़ से अनुदान किसी और स्कूल को दे रहा है, तो अगर अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने भी शिक्षा संस्था खोला है तो सरकार को उसको भी अनुदान दिया जाएगा सरकार के द्वारा। देखिए क्या कहता है, तो कहता है इसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपना शिक्षा संस्था खोल सकता है। सरकार इसे अनुदान देने में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अब ऐसा नहीं कहेगा कि आप अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, आपने जो शिक्षा संस्था खोला है उसके लिए हम आपको अनुदान नहीं देंगे, जो बहुजातीय लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हैं, हम उसको ही अनुदान देंगे, तो ऐसा वो नहीं कर सकता है। इस प्रकार से आज हमने देखा कि मौलिक अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और ये संस्कृति और शिक्षा संबंध अधिकार, यानी कि 3 टोटल 5 अधिकार हमने पढ़ लिया है। 6 अधिकार पढ़ना था। लास्ट का अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि संवैधानिक जो अधिकार मिला हुआ है उसमें यदि उसमें बनाया गया है और उसमें कहीं संशोधन किया जा सकता है, कुछ शुद्धिकरण किया जा सकता है, तो हम उसको आराम से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आज का ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ माँ गायत्री एडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।